जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 की मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम प्रश्नावली 10.3 में आज 4 क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो पहले 21 को लगाते हैं, इसके बाद 22 को लगाएंगे, फिर इसके बाद 23 को, इसके बाद 24 को। तो इसके पहले लेक्चर में हमने सोचा था कि प्रश्नावली 10.3 को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो उसमें 4 क्वेश्चन बच गए थे। तो इन 4 क्वेश्चन को आज लगा लेते हैं। तो इसके बाद यह प्रश्नावली खत्म। तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए, इस क्वेश्चन में दर्शाइए कि बिंदु ए ब्रैकेट में 1, 2, 7, फिर इसके बाद बी दिया हुआ 2, 6, 3 और सी दिया है 3, 10, -1 है। इस तरह से हमें दिया हुआ है, यानी कि 3 बिंदु दे दिया हमें और कह रहा है कि इसको जो है संरेख दिखाइए। तो संरेख दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो बिंदु आपको दिए हैं तीनों, इन तीनों बिंदु को सबसे पहले आप जो है स्थित सदिश बना लीजिए। तो स्थित सदिश किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो हम हल में शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, तो स्थित सदिश आपका क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से। तो आपको बिंदु ए का निर्देशांक दिया, तो इन निर्देशांकों के साथ जो है आई कैप, जे कैप और के कैप है, यानी कि पहले के साथ आई कैप, दूसरे के साथ जे कैप और तीसरे के साथ के कैप। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप +2 जे कैप +7 के कैप। ओ ए वेक्टर हमारा होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसी तरह से ओ बी वैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। ओ बी वैक्टर बराबर क्या होगा, 2i कैप +6 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, इस तरह से हमारा ओ बी वैक्टर भी हो गया। अब इसके बाद हम ओ सी वैक्टर इसी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। ओ सी वैक्टर बराबर 3i कैप +10 जे कैप -k कैप। इस तरह से हमारा ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर और ओ सी वैक्टर निकल गया, यानी कि हमारा स्थित सदिश तीनों का निकल गया, तीनों बिंदु का। तो अब हम जो है ए बी वैक्टर ज्ञात करते हैं। तो ए बी वैक्टर किस तरह से ज्ञात होगा, ए बी वैक्टर बराबर, तो ए बी वैक्टर के पीछे में जो है बी है, तो बी का स्थित सदिश आपको दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखिए ओ बी वैक्टर, इसके बाद माइनस लगा दीजिए। इसके बाद आगे क्या है, ए है, तो यहाँ पर देखिए ओ ए हमको दिया है स्थित सदिश, तो ओ ए यहाँ पर लिख देंगे, ओ ए वैक्टर। इस तरह से अब जो है हमारा ए बी वैक्टर जो है ज्ञात हो जाएगा। तो ओ बी का मान यहाँ पर रखिए और ओ ए का मान रखिए। तो ओ बी का मान कितना है, 2i कैप +6 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, फिर माइनस ओ ए का मान कितना है, i कैप +2 जे कैप +7 के कैप। ठीक है, बराबर ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा देखिए, अब जो है आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में और के कैप को के कैप से हम घटा देंगे। यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, 2 है। यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, एक काम करिए, ऐसे करिए, देखिए इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर जो है भेज दीजिए आप। तो आपका क्या होगा देखिए, 2i कैप प्लस 2i कैप +6 जे कैप +3 के कैप। इस तरह से हो गया। इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए आई कैप प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -i कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है देखिए प्लस है, 2 जे कैप प्लस है, तो यहाँ जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो -2 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस यहाँ पर जाएगा तो -7 के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए बी वैक्टर हो गया। अब देखिए आई कैप को आई कैप में से घटा दीजिए, जे कैप को जे कैप में से घटा दीजिए और के कैप को के कैप में से घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2i कैप है, यहाँ पर -i कैप है सिर्फ, तो घट कर क्या हो जाएगा, सिर्फ i कैप हो जाएगा, वो भी प्लस का। यहाँ पर 6 जे कैप है, यहाँ पर जो है -2 जे कैप है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जे कैप। यहाँ पर 3 की कैप है और यहाँ पर -7 की कैप है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस जो है कितना हो जाएगा, 4 के कैप हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर हमारा ज्ञात हो गया। अब इसी तरह से हम जो है क्या ज्ञात करेंगे, बी सी वैक्टर ज्ञात करेंगे। क्या, बी सी वैक्टर ज्ञात करेंगे। तो बी सी वैक्टर हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो बी सी वैक्टर बराबर क्या होगा, तो बी सी वैक्टर के पीछे में क्या सी है, तो सी का स्थित सदिश यहाँ पर है,
तो ओ सी वेक्टर माइनस वेक्टर बी सी के आगे में भी है, तो बी का जो है स्थिर सदिश हमें दिया हुआ है ओ बी वेक्टर। अब ओ सी वेक्टर कितना हो गया, 3i प्लस 10j माइनस k। ठीक है, फिर माइनस ओ बी वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 6j। ठीक है, फिर प्लस 3k। तो इतना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ब्रेकर लगा दीजिए। ठीक है, अब इस माइनस को इसके अंदर भेजिए तो आपका क्या होगा, तो 3i प्लस 10j माइनस k माइनस 2i हो जाएगा माइनस 6j हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, बी सी वेक्टर की। अब आई कैप को आई कैप में से जे कैप को जे कैप में से के कैप को के कैप में से घटा दीजिए, तो यहाँ पर 3i कैप है, यहाँ पर जो है माइनस 2i कैप है, तो आपका घटकर क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर 3i कैप है, यहाँ पर माइनस 2i कैप है, तो यहाँ पर 10j कैप है, यहाँ पर माइनस 6j कैप है, तो आपका क्या होगा 4j कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस के कैप है, यहाँ पर माइनस 3k कैप है, तो आपका माइनस 4k कैप हो जाएगा। ए बराबर बी सी वेक्टर की। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने ए बी वेक्टर को ज्ञात कर लिया, बी सी वेक्टर को ज्ञात कर लिया, इसी तरह से आप जो है आप क्या ज्ञात करिए, आप ए सी वेक्टर को ज्ञात करिए। ए सी वेक्टर को, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर क्या होगा, तो ए सी वेक्टर क्या होगा, आपका होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने बी सी और ए बी को ज्ञात किया, उसी तरह से ए सी वेक्टर भी ज्ञात होगा। तो ओ सी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 10j माइनस k। ठीक है, फिर माइनस ओ ए वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 7k। इस तरह से अब इस माइनस को इसके अंदर भेजेंगे तो 3i प्लस 10j माइनस k माइनस i माइनस 2j, फिर इसके बाद माइनस 7k हो जाएगा। इसके बाद बराबर ए सी वेक्टर, तो क्या होगा 3i है यहाँ पर माइनस i है 2i हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 8j हो जाएगा। इसके बाद माइनस 8k हो जाएगा बराबर ए सी वेक्टर हो जाएगा। अब ए सी वेक्टर बराबर इसमें दो कॉमन लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, i प्लस 4j माइनस 4k। तो आपके जो है ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर एक ही सदिश मतलब इतने को जो है निरूपित कर रहे हैं, तो आपके जो है ए बी सी क्या है, संरेख है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन को लाते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जी प्लस k और फिर दिया है i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। तो क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो हमको तीनों सदिश हैं, ये जो तीनों सदिश हैं क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, यही हमें दिखाना है। तीनों सदिश क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, यही हमें दिखाना है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, किस हिसाब से फिर चलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से रुक जाइए, एक मिनट। तो हम मान लेते हैं जो है इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो इस चीज को हम जो है क्या देते हैं नाम, मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, या फिर इसको ए दे रहे हैं, इसको सी दे दें, या इसको बी दे दें, उससे मतलब नहीं, चाहे जिसको चाहे वो दो, नाम से मतलब नहीं है कि आप किस चीज को क्या नाम दे रहे हो। तो हमने इस तरह से भी ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कोण यहाँ पर जो सी है, सी क्या है 90 अंश, यहाँ पर सी क्या है 90 अंश है। ठीक है, तो हमें ना ए सिर्फ मालूम है, ना सी सिर्फ मालूम है, ना बी सिर्फ मालूम है। तो ये जो तीनों सदिश दिए हैं इनको हम क्रमशः एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लेते हैं।
तो हम हल यहाँ से शुरू करते हैं। दिए गए सदिशों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप क्रमशः ए बी सी को व्यक्त करते हैं। ए का जो है चीज ए है, बी का जो वाला चीज है ए है और सी का जो ए है। तो ए का हम जो है क्या ज्ञात कर लेते हैं, स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश तो ए का स्थिति सदिश यानी कि क्या होगा, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर स्थित होगा। अब हमारा यही जो है स्थिति सदिश हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ए का स्थिति सदिश हमको जो है दिया हुआ है, इतना है। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी का स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश का होगा, इसको देखो, तो ओ बी वेक्टर आपका क्या होगा, यही होगा जो आपको दिया हुआ ही आपका जो है स्थिति सदिश आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका जे है। फिर इसी तरह से सी का स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी का स्थिति सदिश हो गया, ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश ए और सी का स्थिति सदिश ए हो गया। तो अब हम जो है क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। ए बी वेक्टर किस तरह से ज्ञात होगा, इस ओ बी वेक्टर में से इस ओ ए वेक्टर को घटा दीजिए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 2i कैप है हमारा, क्या है ओ बी वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप है माइनस 3j कैप है माइनस 5k कैप है। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर ओ ए वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कितना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा क्या चल रहा है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को इसके अंदर भेज दो, तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस, ये प्लस कर देगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा इस माइनस जे कैप को प्लस कर देगा, प्लस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आई कैप प्लस में है, यहाँ पर जो है माइनस 2i कैप है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3j कैप है, यहाँ पर प्लस जे कैप है, यानी कि माइनस 2j कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5k कैप है, यहाँ पर माइनस k कैप है, तो माइनस 6k कैप हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है ए बी वेक्टर ज्ञात हो गया। अब इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं। तो ए बी वेक्टर आपका ज्ञात हो गया। इसी वक्त हम जो है अब ए बी वेक्टर का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा कुल जो है इसी वक्त हो जाएगा काम तमाम। तो ए बी वेक्टर का परिमाण मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, आई कैप का गुणांक माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखिए, इसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर जे कैप का गुणांक माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर के कैप का गुणांक माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1 कवर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, माइनस 2 का करेंगे, यहाँ पर माइनस 6 कवर करेंगे तो 36 होगा, तो 36 4 40 1 41, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 41 आ गया। इस चीज को जो है आप रखे रहिए। यहाँ पर ए बी वेक्टर ज्ञात कर लिए, ए बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर लिया है। अब हम जो है क्या ज्ञात करेंगे, बी सी वेक्टर ज्ञात करेंगे, फिर उसका परिमाण। फिर अब हम जो है बी सी वेक्टर को ज्ञात करते हैं, तो बी सी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर,
तो ये आपने ए इसको माना था, इसको बी, इसको सी, तो यहाँ पर सी है तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, तो ओ सी वैक्टर का मान इतना दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस लगा दिए, ओ बी वैक्टर आपको इतना दिया हुआ है, देखिए i माइनस 3j माइनस 5k। अब जो है इस माइनस को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस 3j हो जाएगा, फिर प्लस 5k हो जाएगा। ए बराबर आपका बी सी वैक्टर हो जाएगा। तो बी सी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3i में से माइनस आई कैप घट जाएगा तो 2i हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फिर j हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है प्लस k हो जाएगा। ये आपने बी सी वैक्टर ज्ञात कर लिया, तो बी सी वैक्टर का परिमाण ज्ञात कर लीजिए। तो बी सी वैक्टर का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट लगाइए। बी सी वैक्टर में आई कैप का गुणांक 2 है तो 2 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। फिर बी सी वैक्टर में जे कैप का गुणांक -1 है तो -1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। फिर बी सी वैक्टर के के कैप का गुणांक +1 है तो 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग जो होगा कितना होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद -1 का वर्ग करेंगे तो जो है हमारा +1 होगा, और फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। फिर इस अंडर रूट ऐसे लगा देंगे तो बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ बी सी वैक्टर, यानी कि बी सी वैक्टर का परिमाण जो है हमारा इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हमारा होगा √6। तो मॉड ऑफ बी सी वैक्टर, तो इस तरह से हमने जो है बी सी वैक्टर को भी ज्ञात कर लिया और उसका जो है परिमाण भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करते हैं, सी ए वैक्टर ज्ञात करते हैं, फिर उसका परिमाण। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सी ए वैक्टर बराबर, तो सी ए वैक्टर में पीछे में क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए है तो हम ओ ए वैक्टर लिखेंगे। तो ओ ए वैक्टर क्या हमारा स्थिर सदिश है। फिर इसके बाद हमारा जो है वेक्टर सी ए में आगे क्या है, सी है, तो सी है तो हम स्थिर सदिश यहाँ पर ओ सी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, सी ए वैक्टर निकल जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पर ओ ए वैक्टर का मान रखते हैं। तो ओ ए वैक्टर का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए हमने जो है ओ ए माना था इसको, और इसको क्या माना था, ओ बी, इसको ओ सी। तो हमारा ओ ए का मान कितना है, तो ये हमारा ओ ए है, ये हमारा ओ बी है, ये हमारा ओ सी है। तो ओ ए हमारा इतना है, तो यहाँ पर सी ए वैक्टर बराबर 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, इतनी बात है। हमने ओ ए का मान तो यही हमारा आया था, ओ ए का मान, तो हमने ओ ए के स्थान पर इतना लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद ओ सी वैक्टर है तो ओ सी वैक्टर हमारा ये था, ओ सी वैक्टर ये था, यहाँ पर ओ सी वैक्टर लिखिए 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ओ सी वैक्टर जो होगा। अब एक काम करिए, ज़्यादा झंझट ना करते हुए जो है इस माइनस को इसके अंदर भेज दीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए। तो आपका क्या होगा, ये जो 3i है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो है -4j है या जो होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है -4k है या भी जो है प्लस हो जाएगा। तब इसके बाद जो है आपका सी ए वैक्टर क्या होगा, देखिए सी ए वैक्टर बराबर 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, फिर इसके बाद -3i प्लस 4j प्लस 4k। तो इस तरह से जो है आपका सी ए वैक्टर आ गया। अब सी ए वैक्टर जब आपका इतना आ गया तो इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2i है, 2i है, यहाँ पर माइनस जो है 3i है। तो अब यहाँ पर जो है 2i क्या है आपका प्लस में है, और यहाँ पर जो है 3i क्या है माइनस में है। तो यह घटकर क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए -j है, यहाँ पर जो है +4j है। तो आपका घटकर क्या हो जाएगा, 3j हो जाएगा। यहाँ पर जो है k है +4k है, तो आपका जुड़ कर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5k। तो आपका सी ए वैक्टर बराबर, क्या हो जाएगा, -i प्लस 3j प्लस 5k। इस तरह से आपका जो है सी ए वैक्टर निकल गया। तो जब आपका सी ए वैक्टर निकल गया तब इसके बाद क्या करेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे।
तो उसका परिमाण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे दो जो है डंडा खड़ा करिए, उसके बीच में जो है सी ए वेक्टर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बराबर लगाइए, इसके बाद अंडर रूट लगाइए। आप देखिए जो सी ए वेक्टर में आई कैप का गुणांक कितना है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद सी ए वेक्टर में जे कैप का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर जो है हम 3 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर सी ए वेक्टर में के कैप का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह से हो गया। तो उसके आगे अब देखो, यहाँ पर जो है बराबर पहले लगाइए, इसके बाद अंडर रूट लगाइए। तो आपका देखिए यहाँ पर जो है -1 का अगर स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, तो वह क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे देखिए, देख लीजिए, जब आपको -1 है गुणे -1 है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो यानी कि 25 एक 26, 26 4 30 और 5 35। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सी ए वेक्टर मॉड ऑफ सी ए वेक्टर बराबर इतना हो गया। तो मॉड ऑफ सी ए वेक्टर बराबर अंडर रूट 35, ठीक है। तो आपका मॉड ऑफ सी ए वेक्टर आ गया। तो आपने याद किया था मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, फिर इसके बाद मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, फिर इसके बाद मॉड ऑफ सी ए वेक्टर। तो इस तरह से आपका तीनों जो है निकल गया। अब उसके आगे बात करते हैं। तो उसके आगे बात करने के लिए हम जो इस चीज़ को हमें अब हटाना पड़ेगा, तो इस चीज़ को हटा देते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। तो अब हम जो है क्या करते हैं, देखिए, तो समकोण त्रिभुज हमने जो बनाया था, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण सी बराबर आपका कितना था, 90 था, ठीक है। कोण सी बराबर आपका कितना था, 90 था। तो जब कोण सी आपका 90 था, तो इसके आगे देखिए क्या होता है। तो अगर हम जो है ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कर दें, फिर बराबर क्या कर दें, बी सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस सी ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो आप देखे थे कि जो ए बी वेक्टर का मॉड आया था वह कितना आया था, √41। कितना आया था, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अलग से जो है। यहाँ पर देखिए आपका जो है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर कितना आया था, √41। और जो आपका मॉड ऑफ बी सी वेक्टर आया है वह कितना आया था, वह आया था √6 आया था, ठीक है। अब जो है आपका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर जो है √41 है, तो इसके स्थान पर रखिए। तो √41 उसका स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पर देखिए कितना है, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है। तो आपको बी सी वेक्टर जो दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। तो √6 यहाँ पर हम रखेंगे, तो √6 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर जो है, फिर इसके बाद सी ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर जो है, मॉड ऑफ सी ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, √35। तो यहाँ पर रखिए √35 इसका स्क्वायर। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पर सीखिए, जो अंडर रूट होता है और स्क्वायर होता है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं, जानी दुश्मन। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर और ये जो रूट है यह हट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा 41 और बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर जो है 35 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 41 इसको जोड़ेंगे 6 + 35 तो आपका 41 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 41 बराबर 41 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है ये जो हमें दिखाना था, इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो तीनों जो हमारे सदिश हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। तो अब हम जो है इस सवाल को हटाते हैं, अगले सवाल को लाते हैं। तो अब जो है हमारा 2 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। तो दिया हुआ है यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, तब एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमको कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो देखिए इसको हम किस तरह से लगाएंगे, हमारा हल क्या होगा। वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हो सकते, यानी कि शून्य। वेक्टर ए और वेक्टर बी का शून्य होना सत्य नहीं है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा, जिसे हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। हमें एक एग्जाम्पल देना भी है, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो वेक्टर ए बराबर आपका हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपका वेक्टर ए आ गया। इसी तरह से आप जो है क्या मान लेंगे, वेक्टर बी मान लेंगे। तो वेक्टर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर, इसको हम मान रहे हैं, माना वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना। तो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आपका क्या होगा, वेक्टर बी आ गया। तो आप क्या करिए, इस वेक्टर ए का जो है परिमाण ज्ञात कर लीजिए। तो वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, माड़ा वेक्टर ए। तो माड़ा वेक्टर ए बराबर अंडर रूट लगाइए। तो वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक 1 है, तो 1 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर जे कैप का गुणांक -2 है, तो -2 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसके बाद के कैप का गुणांक 1 है, तो 1 लिखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का, और जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 1 1 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि अंडर रूट 6 आपका आ गया। फिर इसी तरह से आप जो है माड़ा बी वेक्टर ज्ञात कर लेंगे। माड़ा बी वेक्टर बी का परिमाण जो है क्या होगा, अंडर रूट, वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर जो है जे कैप का गुणांक 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद के कैप का गुणांक 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका अंडर रूट 35 आ गया। इस तरह से माड़ा 20, वेक्टर बी का परिमाण अंडर रूट 35 और वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट 6 आ गया। तो आप एक काम करिए, तो अब इसके बाद हम जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा, तो वहाँ पर देखिए आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। फिर डॉट है तो डॉट लगाइए, तो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्लस का 5 हो जाएगा, तो बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको 1 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आपका होगा। ठीक है, तो जब आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो गया, तो इसके आगे अब देखिए क्या होगा। तो जब आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो परंतु आपका एक चीज़ 0 नहीं होगा, क्या, वेक्टर ए नहीं बराबर है 0 के और वेक्टर बी नहीं बराबर है 0 के।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, परंतु वेक्टर ए नहीं बराबर है 0 के, वेक्टर बी नहीं बराबर है 0 की। हमने लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, फिर उसका परिमाण निकाला कुछ और आ रहा है, फिर वेक्टर बी का परिमाण निकाला कुछ और आ रहा है, फिर उसका जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पर वह 0 आ रहा है। हम जो है अगले सवाल को लाते हैं, इस सवाल को हटाते हैं। तो अब हम जो है इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। यदि हमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ है, लैम्डा बराबर 1, और दूसरा ऑप्शन क्या है, लैम्डा बराबर -1, और तीसरा ऑप्शन दिया है ए बराबर मॉड ऑफ लैम्डा, और चौथा ऑप्शन क्या है, ए बराबर 1/मॉड ऑफ लैम्डा। तो इस सवाल को देखिए लगाने के लिए, तो यहाँ पर जो है लैम्डा वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर जो है लैम्डा वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ लैम्डा फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो है 1, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और है, वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1 ए दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्थान पर हम जो ए लिखेंगे, तो मॉड ऑफ लैम्डा बराबर ए बराबर मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ए बराबर ए। तो हमें जो है अगर हम ए को रोक लें, तो ए बराबर आपका क्या होगा, 1/मॉड ऑफ लैम्डा, तो ए बराबर 1/मॉड ऑफ लैम्डा। तो ये जो है आपके चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो ये जो है आपका इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। तो जो है अब हम तो इस तरह के सवाल को जो है हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतनी, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।